दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पाप, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणं, आरोग्यं सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्मज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति प्रदीप्ताय, ब्रह्मज्योति नमोस्तुते। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय, गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। जगत जननी भारत माता, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त परम ब्रह्म ओम, परम पूज्य संत जी महाराज, सभी उपस्थित प्रबुद्ध जन, विद्यालय के सभी गुरुजन, दीदी और प्रिय भैया बहनों, बड़े सौभाग्य का विषय है। तुलसीदास जी ने कहा था, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। संत समागम, संतों के दर्शन, संतों का आशीर्वाद बिना हरि कृपा के कभी नहीं मिलता। इसलिए परमात्मा की अपने ऊपर बड़ी कृपा है कि कल भी आपके दर्शन हुए और आज भी आपके प्रवचन ज्ञान गंगा हमको प्राप्त होगी। विराजमान पूज्य संत भाई श्री संतोष सागर जी महाराज, आप श्री डोंगरगढ़ बीकानेर से पधारे हैं और एक बहुत बड़ा संकल्प आपने ले रखा है कि अपने विद्यालयों में श्रीमद् गीता का पाठ्यक्रम प्रारंभ हो। इस संकल्प को लेकर के और कथा प्रवचन चल रहे हैं प्रत्येक जिले में, और अपने विद्या भारती के जहां जहां विद्यालय हैं वहां पर आपके प्रवचन हो रहे हैं। 10,000 बच्चों को, अभी तक विद्या भारती के बच्चों को आपका प्रबोधन प्राप्त हो गया है। बहुत सुंदर उत्तम लक्ष्य हैं और इस अवसर पर हमारे यहाँ पधारे हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बालिका उच्च माध्यमिक के प्रधानाचार्य श्रीमान प्रहलाद जी गौतम से निवेदन करूंगा कि मंच पर पधारें और पूज्य संत जी के तिलक अक्षत लगाकर श्रीफल भेंट कर स्वागत करें। आपके पास में विराजमान हैं शिव कुमार जी तिवारी। आप पूज्य संत जी के साथ ही रहते हैं, आप पत्रकार हैं। इस अवसर आपका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आपके पास में ही विराजमान हैं श्रीमान महेश जी गर्ग। आप मूलतः बूंदी के ही निवासी हैं और पेट्रोल पंप का व्यवसाय आपके हैं। भगवान राधा कृष्ण को नमन। हम सबके मध्य विराजमान राष्ट्र के युवा संत परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। आदरणीय प्राचार्य श्री राधे श्याम जी के पावन श्री चरणों में नमन। आप सभी गुरुजनों को नमन। और हम सबके साथ विराजमान आदरणीय महेश जी गर्ग और आदरणीय मनमोहन जी अजमेरा को नमन। आप सभी बालक बालिकाएं जिनके हृदय में परमात्मा विराजमान हैं, आप सभी को नमन। आपके जीवन का एक सुंदर अवसर आज आया है और आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि लगातार दूसरे दिन आपको पूज्य महाराज श्री संतोष सागर जी महाराज के दर्शनों का लाभ मिल रहा है, आपके प्रवचन का लाभ मिलने वाला है। आप पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज, जैसा आदरणीय प्राचार्य जी ने बताया, राजस्थान के ही बीकानेर जिले में श्री डूंगरगढ़ में आपका जन्म हुआ है।
आपने वैदिक शिक्षा प्राप्त की है बीकानेर और काशी में। पूरे देश में आपने 300 से अधिक भागवत कथा, राम कथा, नानी बाई का मायरा, शिव महापुराण, देवी पुराण जैसी कथाओं का वाचन किया है। सारी कथाएं करने के बाद में सनातन धर्म यात्रा का संकल्प आपने क्यों किया, यह संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। आपका विचार था कि कथाएं जहाँ पर मैं करता हूँ वहाँ पर उम्र दराज लोग अधिक आते हैं, जिनकी उम्र 50 से ऊपर होती है। वो कथा सुनते हैं, अपना आत्मा कल्याण कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्र में कोई क्रांति कार्य नहीं कर सकते, राष्ट्र में कोई अमूलचूल परिवर्तन वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी जिंदगी को जी चुके होते हैं। इसी विचार को लेकर आपने संकल्प किया कि अगर राष्ट्र में कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ जागृति हो सकती है, कुछ क्रांति कोई कर सकता है, तो वो राष्ट्र का युवा है, आप जैसे बच्चे हैं। क्योंकि हमें इस बात का गर्व है कि दुनिया का सबसे अधिक युवाओं वाला देश हमारा हिंदुस्तान देश है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी भारत को युवा देश कहते हैं। तो आप जैसे युवाओं को संकल्पित करने के लिए, संस्कारित करने के लिए, आपके जीवन को दिव्य और सुंदर बनाने के लिए यह संकल्प किया है, जिसके अंतर्गत आपका संकल्प है राजस्थान के 33 जिलों में जाकर विभिन्न विद्यालयों के माध्यम से 5 लाख बच्चों से मिलना, उनको प्रेरणादायी प्रवचन देकर उनको हमारे राष्ट्र की, हमारे सनातन धर्म की बहुमूल्य दिव्य कृति जो भगवान कृष्ण की वाणी है, भगवान कृष्ण की वो कथा है जो उन्होंने अर्जुन को कही थी, वो गीता आप सबको निःशुल्क प्रदान करना। 33 जिलों के संकल्प यात्रा के अंतर्गत 13 जिलों की यात्रा हो चुकी है और 14वें पड़ाव में इस समय हम छोटी काशी, एक ऐतिहासिक नगर बूंदी में हैं। और ये यात्रा संकल्प इसीलिए भाई श्री संतोष सागर जी महाराज ने किया है कि आप जैसे युवा जो हैं वो मजबूत बने, आत्मविश्वास से लबरेज हो जाएं और राष्ट्र और समाज के लिए कुछ करने का संकल्प करें। तो अधिक वक्त नहीं लूंगा, एक ऐसे युवा संत का आज आगमन हुआ है। आधे पूर्ण घंटे तक जीवन की वो खूबसूरत बातें आपको बताएंगे, वो दिव्य संदेश आपको देंगे जो आपके जीवन को बदल देगा, जीवन को सुंदर बना देगा। और अब जब आप इस विद्यालय से निकलेंगे, कोई नौकरी प्राप्त करेंगे तो राष्ट्र के एक अच्छे इंसान बनकर निकलेंगे, देश की सेवा करेंगे और आपके विद्यालय को, आपके माता पिता को, आप सब पर गर्व होगा। ऐसी सुंदर शिक्षा देने के लिए आज एक युवा संत आए हैं। जोरदार तालियां बजाकर पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का स्वागत करें। आदरणीय नाथूलाल जी भी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। तो अधिक वक्त नहीं लेते हुए मैं पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्र की इस युवा पीढ़ी को, हमारे देश के नौनिहाल को अपने प्रेरणादायी प्रवचन से लाभान्वित करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। जन्मान्धस्य युतन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायाधिकवहे मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री नमः। परमादरणीय प्रधानाध्यापक जी, मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्धजन और सभी गुरुजन और सभी मेरे नन्हे मुन्ने बालक, आप सभी के चरणों में मेरा वंदन प्रणाम। बड़ा सौभाग्य है मेरा, कल भी आप लोगों का दर्शन करने का लाभ मिला और आज भी मिल रहा है। आधे घंटे का यह सत्र हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा उपयोगी हो जाए। तो इस आधे घंटे के सत्र में अपने कान की खिड़कियां पूरी तरीके से खोल करके
और सुनना है। कुछ जीवन उपयोगी सूत्र हम और आप ग्रहण करेंगे। जैसे शिव कुमार जी ने बताया, 62,000 युवाओं से अभी तक मैं मिला हूं, जिसमें 10th से लेकर के IIT और LLB तक के स्टूडेंट हैं, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, और 10,000 से ज़्यादा बच्चों को, आदर्श विद्या मंदिर के बच्चों को मैंने संबोधित किया है। और जितने बच्चों से मिल रहा हूं उतना अनुभव भी बढ़ रहा है, और उस अनुभव के साथ में नई नई बातें मिलती जाती है। बहुत कुछ मुझे भी आप लोगों से सीखने को मिल रहा है। आदमी अगर सीखना चाहे तो उसके आसपास प्रतिदिन प्रतिक्षण बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे भी वो सीख सकता है। सीखा केवल किताबों से नहीं जाता, किताबों से भी बाहर बहुत कुछ सीखने को हमको मिलता है। कई बार जो बातें हम किताबों से नहीं सीख पाते, हमारा पड़ोसी हमको सिखा देता है, हमारी माँ हमको सिखा देती है, हमारे दादा बूढ़ी दादी 90 साल की, वो हमको सिखा देती है। अगर सीखने की हमारे मन में इच्छा हो तो हर घड़ी कुछ न कुछ हमारे पास सीखने को होता है, और अपनी जिंदगी में सफलता भी उसी को ही प्राप्त होती है जिसके अंदर में सीखने की जिज्ञासा होती है, जिसके अंदर में सीखने की हैबिट होती है, आदत होती है, सीखने की आदत। हमारे संस्कृत का एक स्लोगन है, आप शायद आप लोगों को पता होगा, राजा पूज्यते स्वदेशे और विद्वान पूज्यते सर्वदेशे। एक राजा जिसके पास में बहुत बड़ा किंगडम है, बहुत बड़ी संपदा है, सेना है, हथियार है, बहुत कुछ है उसके पास में, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ है, पर उस राजा की पूजा कहां होती है पता है? उसी के देश में। पर एक विद्वान जिसके पास में ज्ञान है, नॉलेज है, उसकी पूजा कहां होती है? सर्वदेशी। वो जहां जाएगा, जिस जगह जाएगा, जिस क्षेत्र में जाएगा, जहां पर जाएगा उसकी पूजा होगी। क्योंकि उसके पास में क्या है? ज्ञान है, उसके पास में नॉलेज है। तो आप एक हैबिट बनाइए, एक आदत बनाइए सीखने की। और सीखना छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी जगह पर सीख सकते हैं। कई बार हम किसी बढ़िया होटल में या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रिसेप्शन पर बैठी हुई लड़की 4 लाइन इंग्लिश की बोलती है तो हम लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि यार ये तो बहुत पढ़ी लिखी है, इंग्लिश बोल रही है। किसी होटल में जाते हैं और कोई कुक, भोजन बनाने वाली, अगर वो इंग्लिश में बात करें तो हम सोचते हैं कि यार ये तो बहुत नॉलेज वाली है, बहुत पढ़ी लिखी है। पर आपको पता है, आपकी मां के पास में डिग्री तो नहीं है, आपकी मां के पास में नॉलेज तो नहीं होगा, पर उस कुक के पास में जो नॉलेज है उससे ज्यादा आपकी मां के पास में है। हम कभी कभार घर पे जाते हैं ना, तो हमारी माँ, हम अकेले जाते हैं तो हमसे बातें करती रहती है, समाचार पूछती रहती है, और बातें करते करते ही खाना भोजन बना देती है। वो उस बर्तन के सामने भी नहीं देखती कितना मसाला डालना, कितना नमक डालना, कितनी मिर्ची डालनी, बातें करती रहती है और डालती है। और मजे की बात, भोजन बड़ा स्वादिष्ट बनता है। मैं कई बार आश्चर्य करता हूँ, माँ ने देखा तक नहीं, न तो उस मसाले के बर्तन की तरफ देखा, न भोजन के बर्तन की तरफ देखा, हमसे बातें कर रही है और भोजन बना रही है। और
कभी कभार 5-10 मित्र साथ में होते हैं और माँ को भोजन बनाना पड़े तो उसी मस्ती के साथ, उसी आनंद के साथ वो फिर भी उस बर्तन की तरफ नहीं देखती, फिर भी बातें कर रही है, मसाला डाल रही है, और वो भोजन फिर भी उतना ही स्वादिष्ट बनता, न नमक कम न मिर्च ज्यादा। यानी उनके पास डिग्री तो नहीं है पर नॉलेज की कमी नहीं है। हमारे दादा के पास, हमारी दादी के पास, हमारे पिताजी के पास डिग्रियां नहीं होगी पर उनके पास में नॉलेज बहुत है। तो कभी हमको कुछ बड़ा सीखना हो, कुछ अच्छा सीखना हो, तो कभी हम बैठे अपने दादा के पास, कभी बैठे हम अपनी बूढ़ी दादी के पास, कभी बैठे मम्मी पापा के पास में, और उनसे जीवन के अनुभवों को सीखें जो अनुभव किताबों में नहीं मिलते। तो आज ऐसी ही सारी कुछ बातें हम करने वाले हैं। आधे घंटे का ये सत्र आपके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपसे पूछूं, अगर आपको प्यास लगी हो और कोई आपको पानी पिलाए तो उस पानी का असर आपकी बॉडी में कितनी देर रहता है? बोलो हैं? 2 घंटे, 3 घंटे? वापिस प्यास लगेगी या नहीं लगेगी? और भोजन का असर बॉडी में कितनी देर रहता है? 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, फिर वापिस भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो पानी का असर बॉडी में 2 घंटे, भोजन का असर बॉडी में 10 घंटे। पर कहीं से कोई अच्छा उपदेश, कोई अच्छा विचार हमको मिल जाए, उस विचार का असर बॉडी में कितनी देर रहता है? बोलो, कौन बताएगा? अरे जोर से बोलो ना भाई। हैं? हमेशा, ता जिंदगी। अगर कोई अच्छा विचार मिल जाए, अच्छा उपदेश मिल जाए, तो उसका असर हमारे यहां पर कितनी देर रहता है? बोले पूरी उम्र रहता है। तो एक बात, एक शब्द, एक कोई कथा, एक कोई स्टोरी हमारे जीवन में क्रांति कर सकती है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि आप लकी प्रसन्न हैं, आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि आप लोग आदर्श विद्या मंदिर में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि आप आदर्श विद्या मंदिर में, विद्या भारती में पढ़ रहे हैं। यह मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। मैंने राजस्थान के टॉप मोस्ट कॉलेज, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज, टॉप मोस्ट स्कूल में कार्यक्रम किए हैं। बड़े से बड़े स्कूल में, जिसके कैंपस भी ऐसे हैं मानो प्रवेश करे तो ऐसा लगता है कोई 5 स्टार होटल में आ गए। इतनी सारी सुविधाएं, जिनमें बड़ी बड़ी फीस ली जाती है, बड़ा बड़ा पैकेज उनके माँ बाप देते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर भी मैं आप लोगों से कहूंगा, मेरे अनुभव से बोल रहा हूं, आप सब लोग, आपके पेरेंट्स भी ये सुने, और जहां तक मेरा ये वीडियो जाए, कोई प्राइवेट स्कूल में जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो भी सुने। आप सब लकी हैं, आप सब भाग्यशाली हैं कि आप आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ रहे हैं। ये आपका भाग्य है, क्योंकि यहां पर जो संस्कृति, जो संस्कार, जो विनम्रता, जो गंभीरता, जो आदर्श आप में दिखाई पड़ रहे हैं, ये आदर्श, ये गंभीरता, ये मैच्योरिटी मैंने एमबीए के स्टूडेंटों को भी संबोधन किया है। पर आपके अंदर में जो मैच्योरिटी है, जिस श्रद्धा से, जिस भाव से, जिस एकाग्रता से आप लोग सुन रहे हैं, उतनी मैच्योरिटी उनके अंदर भी नहीं है। तो मुझे ये विश्वास है कि आने वाले समय में इस देश के उच्चतम पदों पर कोई बालक अगर पहुंचेंगे तो वो आदर्श विद्या मंदिर के स्टूडेंट होंगे, ये निश्चित है। आप लोग खूब मेहनत करें, खूब प्रयास करें, मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंक दें। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप
पहले तो आप सब रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। मैं देख रहा हूं कई बच्चे बहुत गंभीर मुद्रा में बैठे हैं। ज़्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। हम आप बस बातें कर रहे हैं, जीवन उपयोगी बातें कर रहे हैं। आप अपने आप को समझिए। अपने आप, आदमी का अगर लड़ाई किसी से होती है, आदमी को अगर किसी से लड़ाई करनी चाहिए, किसी से कंपटीशन करना चाहिए, किसी से प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, किससे करनी चाहिए पता है? खुद से करनी चाहिए। आदमी खुद से ही विजय हो जाए तो वो विजय है, और खुद से हार गया तो वो हार जाता है। मैं एक स्टोरी आपको सुनाता हूं। एक बड़ी सुंदर कहानी है। श्रीमद् भागवत में एक राक्षस की कथा आती है जिसका नाम है जरासंध। क्या नाम था? सुना है नाम ये कभी आपने? स्टोरी जानते हैं इसकी? स्टोरी नहीं जानते? सुनिए, बड़ी काम की स्टोरी है। मैंने कहा ना कि आदमी अगर सीखना चाहे तो वो कहीं से भी सीख सकता है। तो इस जरासंध की स्टोरी में क्या है, इसने श्री कृष्ण के साथ, भगवान के साथ में युद्ध किया। पहली चीज तो यहां पर नोट करने योग्य है कि इसने अपना कंपटीटर भी चुना। तो किसको चुना? बोलो ना, श्री कृष्ण को चुना। आदमी को अगर प्रतिस्पर्धा भी करनी चाहिए, कंपटीशन भी करें, तो बराबर वाले से क्या करें? कंप्यूटर हमारा बड़ा होना चाहिए, ताकि हार भी गए तो बोले हारा भी किससे? श्री कृष्ण से। आज अगर जरासंध का श्री कृष्ण के अलावा कोई कंप्यूटर होता, वो हार जाता, तो जरासंध की कहानी मैं आपको नहीं सुना रहा होगा। पर जरासंध ने अपना कंप्यूटर किसको चुना? श्री कृष्ण को चुना। प्रतिस्पर्धा भी करनी है तो ऐसे व्यक्ति से करो जो हमें लगे कि यार इसके जैसा कोई नहीं है। कंपटीशन भी करना है तो बड़े लेवल का करो। फिर भी वो जीत की आकांक्षा लेकर के अपने प्रयास में रत रहते हैं। जरासंध 3 बार हारा, 4 बार हारा, 5 बार हारा, 6 बार हारा, 7 बार हारा, फिर भी वो लड़ता रहा। आखिर में वो 17 बार हार गया। कितनी बार हारा? 17 बार। मुझे नहीं लगता कि दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो 17 बार हार जाए और फिर भी वो हिम्मत करे लड़ने की। जरासंध ऐसा था। 17 बार हारा, 18वीं बार फिर गया, और 18वीं बार जब वो गया तो श्री कृष्ण को भी उसकी हिम्मत के ऊपर नाच हुआ, दया आई। यार कितना हिम्मत वाला आदमी है, तो अब तो इसको जिता देना चाहिए। इतनी हिम्मत वाला आदमी। तो श्री कृष्ण मैदान छोड़ करके भाग गए। क्यों? कि उसकी कोशिश बड़ी सच्ची थी। तो श्री कृष्ण ने देखा कि इतनी कोशिश कर रहा है, इतनी हिम्मत कर रहा है, 17 बार आ गया, अब इसको जिताना चाहिए। तो भगवान ने उसको जिता दिया। यानी कि सच्ची दिल से कोशिश करने वाला आदमी भगवान को भी हरा सकता है। और उसी दिन से हमारे यहां पर शायद एक कहावत बन गई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लाइन बहुत छोटी सी है, पर इस लाइन में वो ताकत, वो पावर छुपी हुई है, जो पावर, जो ताकत आपको बहुत बड़े लेवल पर ले जा सकती है। मुझे ज्ञात है इस बात का, आपके फेस रीडिंग से मैं बता सकता हूं, आपकी प्रतिभा को मैं पहचान सकता हूं। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। यस या नो? कौन कौन आगे बढ़ना चाहता है? सब लीडरशिप करना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, भीड़ में कौन कौन चलना चाहता है? जब भीड़ से आगे कौन चलना चाहता है? अरे वाह, क्या बात है। पर क्या आज तो आपने ऊपर कर दिया, बड़ा सरल है यूं करना, पर क्या आप इस लेवल की मेहनत कर रहे हैं? क्या इस लेवल की मेहनत है आपकी? केवल हाथ ऊपर करने से और मन में इच्छा जागृत करने से नहीं होता।
अब मैं बेटा बेटा सोच लूं कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, क्या क्या फर्क पड़ गया उससे? मैं सोच लूं कि मुझे भारत का बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, सोचने से क्या आता है? उस सोचने के साथ साथ जो तुम बनना चाहते हो उसके लिए जितनी मेहनत जरूरी है उससे भी ज्यादा मेहनत तुमको करनी होगी। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं, आप स्कूल में 5-6 घंटे आते हो, घर पर जाकर कितनी देर पढ़ाई करते हो? कम से कम, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना, इससे जीवन में उपयोगी बात नहीं होगी। अगर आप वास्तविकता में कुछ बनना चाहते हो तो एक बात को मेरे ध्यान से सुनना, कम से कम, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, बीच में हलचल मत करो। चार घंटे की मेहनत घर पे करनी होती है। अब ईमानदारी से बताओ, घर पे 4 घंटे कौन पढ़ता है? सरस्वती मैया देख रही है, कोई झूठ नहीं बोलेगा। 4 घंटे कौन कौन पढ़ता है? देखो 10-15, आपके गुरुजी भी देख रहे हैं, इनको आपका रिजल्ट पता है, ध्यान देना। तो 4 घंटे पढ़ते हैं, पहले तो इनके लिए ताली बजाओ आप सब लोग। अच्छा अभी ये बताओ 3 घंटे कौन पढ़ता है? पक्का? अच्छा 2 घंटे कौन पढ़ता है घर पे? अच्छा 1 घंटे कौन पढ़ता है घर पे? सब 2-2 घंटे वाले, इससे 1 घंटे से ऊपर का ही लेवल है। तो मोटा मोटी 2 घंटे आप सब पढ़ते हो, और आपको पढ़ना कितना है? कम से कम 4 घंटे घर पर पढ़ना है। अगर आप घर पर 4 घंटे की मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप जब बड़े हो जाओगे, युवा हो जाओगे, तब आपको 16 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आप तैयार हो जाए। आज जो 4 घंटे की मेहनत से कतरा रहा है, आगे जाकर के उसको 16 घंटे काम करना है, मजदूरी करनी है, 16 घंटे वर्क करना है उसको, जो आज 4 घंटे मेहनत नहीं कर पा रहा है। पर आज अगर आपने ईमानदारी से 4 घंटे की मेहनत की तो आगे जाकर के आप सफल हो जाओगे। आपकी सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता। आपकी सफलता न तो स्कूल में है, न गुरुजनों के पास में है, न ही मम्मी पापा के पास में है। आपकी सफलता केवल आपके हाथ में है, दूसरे किसी के भी हाथ में नहीं है। आपकी सफलता आपके अंदर है। एक बड़ी सुंदर स्टोरी है बच्चों के लिए, तो विशेष बड़ी सुंदर। एक स्कूल में एक गुब्बारा बेचने वाला आया। कौन आया? गुब्बारा बेचने वाला। तो एक छोटी सी बच्ची उस गुब्बारा बेचने वाले से पूछती है कि सर ये गुब्बारे उड़ते हैं क्या? तो उस गुब्बारे वाले ने कहा कि हाँ हाँ उड़ते हैं। तो उस बच्ची ने कहा कि सर ये येलो वाला उड़ता है? तो गुब्बारे वाले ने कहा यस येलो वाला उड़ता है। सर ये रेड वाला? बोले रेड वाला भी उड़ता है। सर ये ब्लैक वाला? अरे ब्लैक वाला भी उड़ता है। अरे सर ये पिंक वाला? बोले पिंक वाला भी उड़ता है। सर ये व्हाइट वाला? बोले व्हाइट वाला भी उड़ता है। सर ये? बोले ये भी उड़ता है। सर वो? बोले वो भी उड़ता है। सर ने कहा, उस गुब्बारे वाले ने कहा, अरे बेटा गुब्बारे के उड़ने में कलर का कोई रोल? गुब्बारा किससे उड़ता है? कलर से उड़ता है? कलर लाल पीला काला हरा कुछ भी कोई फर्क पड़ता है क्या? गुब्बारा किससे उड़ता है? गैस से, हवा से, या कलर से? कलर से नहीं उड़ता ना, गुब्बारा उड़ता है हवा से, गैस से। यानी स्कूल ड्रेस, मम्मी पापा, गुरुजन, इस सारी चीजें जो है ना वो केवल कलर्स हैं। क्या है? कलर्स हैं। पर आपकी उड़ान में कलर्स का कोई रोल नहीं है।
आपकी उड़ान में रोल है आपके अंदर की हवा का, आपके अंदर की ऊर्जा का। आपकी उड़ान में रोल है आपकी मेहनत का, कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। अगर मेहनत नहीं कर रहे हो, कोई सफलता ऐसे ही नहीं प्राप्त होती। आज जितने भी सफल लोग हैं, उन सबके जीवन में सबसे बड़ा श्रृंगार गहना कोई है तो वो उनकी मेहनत है। जितनी तुम मेहनत करोगे उतने ही तुम आगे बढ़ोगे, वरना ये 25 साल जो तुम्हारे पास है ना, ये कब निकल जाएंगे तुम लोगों को पता भी नहीं पड़ेगा। और जो मैच्योरिटी 25 साल बाद में आएगी, तब आपको पछतावा होगा कि यार हम क्यों नहीं पढ़े, हमें इतनी बढ़िया आदर्श विद्या मंदिर मिली, हमें इतने बढ़िया गुरुजी मिले, हमें इतने बढ़िया मम्मी पापा मिले, हमें पढ़ने के लिए इतनी सारी सहायता मिली, फिर भी हम क्यों नहीं पढ़े। ये पछतावा आपको 25 साल बाद में होगा। पर बाद में आप कहेंगे अब पछताए क्या हो, जब चिड़ियां चुग गई खेत। फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आज ही आप जागरूक हो जाएं। अच्छा, मैं एक बात और पूछता हूं आपसे। आपके घर में 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के बच्चे हैं? सबके घर में हैं? अच्छा, उस 5 साल के बच्चे को 5 रुपए का खिलौना चाहिए होता है, इससे बड़ी उसकी कोई मांग नहीं होती ना। 5 साल का बच्चा साइकिल के लिए रोता है। 5 साल का बड़ी बच्चा, 4 साल का बच्चा कभी ये नहीं कहता कि मुझे बढ़िया जूते दे रहा हो, मुझे बढ़िया कपड़े दे रहा हो। वो किस लिए रोता है? 5 रुपए के खिलौने के लिए। बस उसको वो मिल जाए तो वो बड़ा राजी हो जाता है। और उस 5-4 साल के, 3 साल के बच्चे को जब वो खिलौना मिल जाए तो उसकी आंखों में आप चमक देखना, वो बड़ा राजी हो जाता है। उसको लगता है कि मानो मुझे दुनिया की सारी खुशी मिल गई। अच्छा, वही 5 साल का बच्चा जब 15 साल का हो जाता है, आपके जितना हो जाता है, आप उस 5 रुपए से खिलौने से खेलना पसंद करोगे? हैं? बोलो ना, लड़के बोलते नहीं हो। खेलना पसंद करोगे? क्यों? क्या हो गए? ओहो, बड़े हो गए। कितने बड़े हो गए? अब मैच्योरिटी आ गई आपके अंदर। अब आपको ये पता पड़ गया कि ये 5 रुपए का खिलौना तो बेकार की चीज है। ये 5 रुपए के खिलौने से लेकर के मैं क्या करूंगा? अच्छा, अब आप मैच्योर तो हो गए, बड़े तो हो गए, पर कितने बड़े हुए हो? अब आपको क्या अच्छा लगता है? अब आपकी मनसा ये है कि बस मुझे बढ़िया साइकिल मिल जाए, बढ़िया वो कौन सी घड़ी चलती है आजकल, वो है स्मार्ट वॉच मिल जाए, और बढ़िया हमें शूज मिल जाए कंपनी के, और बढ़िया 3 जगह से फटी हुई पैंट। क्या मिल जाए? 3 जगह से फटी हुई पैंट मिल जाए। इसके अलावा कोई और चाहना नहीं है ना। और कई लड़के तो ये भी देखते हैं कि बस बढ़िया सी कटिंग हो जाए। हाँ, कई छोरा को देखो, एक साइड से ऐसी कटिंग करवा के आते हैं, देखा है ना आपने? जैसे इधर पूरे बाल रख लिए और एक साइड से पूरा कटा लिया, जैसे कोई बकरी खेत में चर गई हो। हाँ, जैसे नाई बाल कतरते करते बीच में सो गया हो। तो अब हम बड़े तो हुए, मैच्योर तो हुए, पर कितने हुए? बस इतने ही हुए हैं कि बढ़िया 3 जगह से आजकल पहनते हैं ना बच्चे। आप भी पहनते हैं क्या? सच्ची बताना। लड़के 3 जगह से फटी हुई पैंट किस किस के पास है? ईमानदारी से बताओ। अरे देखो, अरे वाह जवान, क्या बात, ताली बजाओ इनके लिए। हैं ऐसे महापुरुष हैं यहां पर, मुझे पता है। पहले फटी हुई पैंट कौन पहनता था? पहले कौन पहनता था? जिसके पास में पैसे नहीं होते, जिसके मम्मी पापा गरीब होते, तो बेचारा फटी हुई पैंट पहनता। और आजकल बच्चे फटी हुई पैंट पहन करके अपने मम्मी पापा को गरीब बता रहे हैं कि देखो हम फटी हुई पैंट पहन रहे हैं।
इस साइड की कटिंग, 3 जगह से फटी हुई पैंट। कोई कोई लड़के तो ऐसे पैंट पहनते हैं कि पूरे दिन गिरती रहती है, पूरे दिन यूं करते रहते हैं। हाँ, पूरे दिन यूं। कईयों की तो पैंट ऐसी कि यहां तक रहती है, चड्डी दिखाई देती रहती है, और वो पूरे दिन यूं 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 करते रहते हैं। अब जिनसे अपनी पैंट नहीं सम रही हो तो वो क्या करेंगे? मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये सारी चीजें जो है ना, ये केवल आकर्षण है, ये आपकी सफलता में बाधा है। इन बातों को आप हल्के में मत लेना, छोटी छोटी बातें हैं पर आपकी सफलता में बहुत बड़ी बाधा है। एक लड़का जिनके घर में मेरे को 7 दिन रुकने का टाइम मिला कथा के दौरान, तो उस लड़के ने साइड की कटिंग करवाई हुई थी और इधर बाल उसके भारी थे। लड़की की उम्र कितनी? 15 साल की। अब पढ़ाई में तो वो बैठता 1 घंटे और कांच के आगे खड़ा रहता 4 घंटे, पूरे दिन यूं यूं करता रहता। मैंने कहा बेटा तू पढ़ता कब है? पूरे दिन यूं करता रहता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपके पढ़ाई में, आपकी सफलता में बाधा है। जिस प्रकार एक 4 साल का बच्चा ये समझ नहीं पाता कि ये 5 रुपए का खिलौना बेकार की चीज है, उसी प्रकार आज भी आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि साइड की कटिंग से और 3 जगह से फटी हुई पैंट पहनने से मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला है, अपितु मैं तो हंसी का पात्र बनता हूं। अगर आपको सफल होना है ना, अगर बड़ा आदमी बनना है कि दुनिया आपको सल्यूट करें, तो इन चीजों से ऊपर उठिए। और काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्र अल्पहारी तथेव च, वो काक चेष्टा हमारे अंदर हो। कौवे की कहानी जानते हैं ना आप? काक चेष्टा कैसी? घड़े में पानी नीचे था, अब कौवे को पानी पीना था, तो उसने क्या किया? कंकड़ डाले, पानी ऊपर आया तो वो पिया। काक चेष्टा बको ध्यान, यानी फोकस कहां पर? केवल अपनी स्टडी पर। ये फोकस हमारा होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो तुम फेलियर हो जाओगे, तुम हार जाओगे, तुम रह जाओगे पीछे दौड़ में। अगर तुम्हारा फोकस पेंट पर चला गया, कटिंग पर चला गया और मोबाइल पर चला गया, तो तुम पीछे रह जाओगे। इसलिए बको ध्यानम, यानी बगुले का ध्यान ऐसा होता है कि मछली थोड़ी सी अगर दिख जाए, वो कितनी भी ऊंचाई पर वो झपट लेता है। अच्छी बात कहीं पर भी मिल जाए तो तुरंत उसको झपट लो। हमारे अंदर में इतना फोकस होना चाहिए। हमारे संस्कृत में, हमारे अध्यात्म की भाषा में 2 शब्द हैं। एक होता है चिंता, क्या होता है? और एक होता है चिंतन। कोई बता सकता है चिंता और चिंतन में क्या फर्क है? चिंता किसे कहते हैं और चिंतन किसे कहते हैं? कोई बताएगा? आप बताओगे? बताओ बेटा, बताओ, संकोच मत करो, खड़े हो जाओ। क्या नाम आपका? कृष्णा। अरे तब तो पक्का ही बता देगी, नाम में इतना है। बताओ चिंता और चिंतन में क्या डिफरेंस है? अरे वाह, कृष्णा का तो काम ही उलझाने का है। जो चिंता करते हैं उसे चिंतन कहते हैं। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। चलो मैं बताता हूं। देखो चिंता और चिंतन में क्या फर्क होता है। एक बच्चा होता है जो रिजल्ट के बारे में सोचता है, मेरा रिजल्ट कैसे आएगा, मेरे मार्क्स कितने आएंगे, मैं उससे आगे निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, उसे क्या कहते हैं? चिंता। एक बच्चा होता है वो केवल स्टडी के बारे में सोचता है, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचता है, तो उसको क्या कहते हैं? चिंतन कहते हैं। एक केवल पढ़ाई के बारे में सोचता है कि मुझे पढ़ना है, और एक होता है जो रिजल्ट के बारे में सोचता है कि मेरा रिजल्ट कैसे आएगा। अच्छा, दोनों में सही कौन है? जो चिंतन कर रहा है, जो पढ़ाई के बारे में सोच रहा है। आपको रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, कभी भी नहीं सोचना। आपको चिंतन करना है, सोचना है किसके बारे में? पढ़ाई के बारे में। बस हमारी अंगुली घर जाकर के 4 घंटे यूं चलती रहे।
आजकल अंगुली यूं कम चलती है और यूं ज्यादा चलती है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? बड़े समझदार हो। अच्छा, यूं यूं उंगली किसकी चलती है ज्यादा है? आप चलाते हो? अच्छा, एक बात ईमानदारी से और बताओ, पर्सनल मोबाइल किस किस के पास है? पर्सनल मोबाइल है। देखो, आदर्श विद्या मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ के बच्चे बड़े ईमानदार हैं, सत्यवादी हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। अच्छा, पर्सनल मोबाइल, हाथ पूरा पूरा खड़ा करो, पर्सनल मोबाइल किस किस के पास है? वाह, आप खड़े हो जाओ बेटा, आप खड़े हो जाओ। हाँ, यहां आगे आ जाओ, आगे ऊपर आ जाओ। क्या नाम है आपका? भूमिका राठौड़ के लिए ताली बजाओ। इसने ईमानदारी से कहा। आप पर्सनल मोबाइल रखती हैं? आपका खुद का है? क्या करते हो आप उससे? है? तो ये काम तो बेटा मम्मी के मोबाइल से भी हो सकता है। आपको कतई ही पर्सनल मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। और आज से पहले तो ये मोबाइल था ही नहीं, तब भी लोग पढ़ते थे, सफल भी होते थे। तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है क्या कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तब मोबाइल भी पास में होता है? झूठ नहीं बोलेंगे आप, ऐसा नहीं हो। चलो बैठो, भूमिका ने बहुत सही जवाब दिया। देखो, ये तो ही पर्सनल मोबाइल की बात। अब ईमानदारी से बताओ, मम्मी का मोबाइल कौन कौन चलाता है? अरे वाह, बोले सर मम्मी तो कम ही चलाती है, ज्यादा तो हम ही चलाते हैं। मम्मी तो बेचारी ढूंढती रहती है, अरे मेरा मोबाइल कहां, मेरा मोबाइल कहां, अरे छोरा मोबाइल ला। मम्मी तो बेचारी ढूंढती रहती है, और जब देखो बैटरी डिस्चार्ज है ना। तो ये हुनर तो हम सबके पास में है। पर एक बात सावधान होकर के सुने, आज आप इस बात को गहराई से नहीं ले रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, पर आपका इस समय में अगर सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वो कौन है? मोबाइल है। तो सफलता के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है कि हम इससे बचें। ये मोबाइल का व्यसन सबसे खतरनाक व्यसन है। एक तो मोबाइल का व्यसन और दूसरी फैशन। इन दो चीजों से आप बच जाएं तो निश्चित आप सफलता प्राप्त कर ही लेंगे। और खूब खूब मेहनत हमको करनी है, खूब खूब आगे हमको बढ़ना है। मैं चाहता हूं कि आदर्श विद्या मंदिर के बूंदी के बच्चे अपने जीवन में खूब सफल हो, खूब आगे बढ़े। अच्छा, मैं आपके दिमाग की थोड़ी सी परीक्षा कर लूं। एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब फट से देना है आपको। जो पहले देगा उसको इनाम मिलेगा। देखते हैं कौन कितनी जल्दी देता है। पूछूं? रेडी? पूछूं? अच्छा, 10 लाख रुपए का चेक भरना हो तो कितने जीरो लगेंगे? फटाफट बताओ। हाँ, 5। यस, ताली बजाओ इसके लिए। 5 जीरो लगते हैं। 5 वाले हाथ ऊपर करें फटाफट। 6 वाले हाथ ऊपर करें। हाँ, बैठ जाओ बेटा, आप बैठ जाओ। हाँ, 10 लाख के चेक में कितने जीरो लगते हैं? 6 जीरो लगते हैं। अब 5 वालों ने मेरा 10 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। 10 लाख के चेक में कितने जीरो लगते हैं? 6 जीरो लगते हैं। अच्छा, 1 जीरो हटा दिया जाए, चेक की वैल्यू रहेगी? हैं? 1 जीरो हटा दिया, चेक की वैल्यू नहीं रहेगी? रहेगी ना? कितनी? 1 लाख की रहेगी ना? 1 जीरो और हटा दिया जाए तो 1000 की, 10,000 की, और 1 और हटा दिया जाए तो 1 और हटा दो तो 1 जीरो और कम करो, फिर 1 जीरो कम करो, फिर भी वैल्यू है ना?
सारे जीरो हटा दो फिर भी वैल्यू है ना, और अब जीरो को एज इट इज रहने दो और आगे का एक हटा दो, वैल्यू रहेगी? हमारी जिंदगी में जीरो तो बहुत है। तुम जितनी डिग्रियां लेते जाओगे उतनी ही तुम्हारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जितनी डिग्री लेते जाओगे, जितनी डिग्रियां लेते जाओगे उतनी वैल्यू क्या होगी? वो जीरो लगते जाएंगे। 1 लाख की, 10 लाख की, करोड़ की, 10 करोड़ की, जितने जीरो लगेंगे उतनी वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी। पर वो वैल्यू किसके कारण है? एक के कारण है। अगर वो एक गया तो जीरो भी सारे बेकार हैं। आप लोगों की जिंदगी में वो एक क्या है? बताऊं कि रहने दूं? अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो मैं रहने देता हूं, और अगर आप लोगों को सुनना है तो मैं बता देता हूं। सुनना है? किस किस को सुनना है? अब ध्यान से सुनिए। वो एक क्या है? ये किताब किस किस के घर में है? श्रीमद् भगवत गीता। गीता किस किस के घर में है? वाह, लगभग सबके घरों में। अच्छा, गीता को कभी किसी ने पढ़ा है आप में से? कोई जानता है गीता के बारे में? थोड़ा बहुत कोई एकाध श्लोक कोई जानता है? एक भी नहीं जानता? देखो, घबराने की बात नहीं है। आजा बेटा, खड़ी हो जा, बहुत सुंदर। एक आजा, आगे आजा। देखो, ये हिम्मत आप सबके अंदर होनी। आजा बेटा, ये हिम्मत हम सबके अंदर होनी चाहिए। गीता के बारे में जानते हैं आप? लो, माइक पे बोलो, सबको सुनाओ बड़े प्रेम से। ताली बजाओ आपके लिए। और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि यह श्लोक यहां पर बहुत सारे बच्चों को आता है। किस किस को आता है? हाथ ऊपर करिए। पर आप लोगों ने पहले क्यों नहीं कहा? क्योंकि आपके अंदर में क्या नहीं थी? हिम्मत नहीं थी। अच्छा, इसके अलावा कोई और श्लोक आता है आप में से किसी को? गीता का कोई दूसरा श्लोक? अब इस किताब के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहले जिस एक की बात हम कर रहे हैं ना, वो एक यही है। अगर इस किताब को आप नर्सरी से लेकर MBA, LLB, IIT करेंगे तो आपको हजारों किताबें पढ़नी पड़ेगी। सही बात है? तभी पढ़ पाएंगे। और उन हजारों किताबों के साथ में अगर आप ये एक किताब और जोड़ देते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी मनोचिकित्सक किताब है। टॉप मोस्ट जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं भारत की, सब में ये पढ़ाई जाती है। जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं भारत की, सब ने इसको पढ़ा है। इसमें जीवन का पूरा मैनेजमेंट छुपा है। कैसे बोलना, कैसे खाना, कैसे पीना, कब उठना, किसके साथ में क्या व्यवहार करना, हमारी ड्यूटी क्या है, हम कैसे सफल हो सकते हैं, हमारी हार के कारण क्या है, हमारी जीत के कारण क्या है, सारे के सारे जितने प्रश्न हमारे हैं, उन सारे प्रश्नों का जवाब किसमें है? श्रीमद् भगवत गीता में है। तो ये वो एक है जो आपको कभी हारने नहीं देगा, श्रीमद् भगवत गीता से। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि वास्तविकता में अगर आपके मन में सफल होने की आकांक्षा है, चाहना है, और सफलता तो मिल जाएगी, पर उस सफलता के पीछे हमारा मोटिव अच्छा हो, इसके लिए हमको क्या पढ़ना है? श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना है। पढ़ेंगे आप लोग इसको? अच्छा, आज ये किताब में अगर आपको गिफ्ट दे करके जाऊं, लेंगे आप? कौन कौन लेगा? हाथ ऊपर करे। आप भी लेंगे? खड़े हो जाओ। हाँ, आ गया। अच्छा, हर काम में फटाफट हाथ ऊपर करता है। कौन सी क्लास में है? 10th में है? अरे बाबा, सच्ची बोल रहा है? पक्का? अरे वाह, ताली बजाओ। देखो, 10th की जितनी साइज नहीं है इसकी, यही होता है। तो आप पढ़ोगे इसको? क्या नाम आपका? क्या? नवीश।
आप पढ़ेंगे इसको या घर ले जा करके मम्मी को दे देंगे कि लो मम्मी क्या लाया हो? ऐसा तो नहीं होगा ना, आप पक्का पढ़ेंगे। अच्छा, इस किताब को मैंने 15 दिन में याद कर लिया था पूरा। आप कितने दिनों में याद कर सकते हो? 1 महीने में। एक बार ताली तो बजाओ इसके लिए। आपको मैं 1 महीने नहीं 2 महीने देता हूं। अच्छा, 2 महीने में कौन कौन याद कर सकता है इस किताब को? अरे वाह, आदर्श विद्या मंदिर की यही तो विशेषता है। तो 2 महीने के बाद में मैं वापिस आऊंगा। हो राधेश्याम जी, आ सकता हूं ना? हाँ, तो 2 महीने के बाद में मैं वापिस आऊंगा और उस समय हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? श्रीमद् भगवत। सारे सवाल जवाब इसी में से ही होंगे। तो मैं आज नविश को ये किताब गिफ्ट करता हूं। उधर मुंह करो, आजा ले, दोनों हाथ से पकड़ बेटा। अच्छा, और किस चीज को लेनी है किताब ये गिफ्ट में? सबको लेनी है। और इसको रखेंगे कहां पर? अपनी बैग में। ये नहीं कि मंदिर में ले जा करके रख दो, मम्मी को दे दो। बैग में रखना है। ये नानी दादी की पढ़ने की चीज नहीं है, ये आप सबके पढ़ने की चीज है। आप नहाकर, बिना नहाकर, बेड पर, ट्रेवलिंग में, छत पर, गार्डन पर, जहां आपका मन करे आप इसको पढ़ें। पर यह किताब आप सबको पढ़नी है। और आज ये सारी किताब जो आपको गिफ्ट हो रही है ना, ये अंकल बैठे हैं ना, महेश जी गर्ग, तो इनकी तरफ से आपको ये किताबें गिफ्ट हो रही है। तो इनके लिए ताली बजा दो। तो आप सब, आपने और आपकी बहन ने, जो इनकी बहन है जो कनाडा में रहती है, आपकी और आपकी बहन ने कहा कि सर बूंदी में जितनी स्कूलों में जो किताबें बटेगी वो हमारी तरफ से गिफ्ट दी जाएगी। तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद है महेश जी गर्ग और उनकी बहन के लिए, जो इतना बड़ा दान कर रही है। क्योंकि विद्या से, ज्ञान से और गीता से बढ़ करके कोई दान हो नहीं सकता। तो आप सब लोग पढ़ेंगे? यस या नो? जोर से बोले तो जोरदार जयकारा लगाएं। भारत माता की, सनातन धर्म की, भगवत गीता की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की राम। तो मैं भाई श्री से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले हमारे प्राचार्य महोदय का आप दुपट्टा ओढ़ाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। ये कौन सा? अनाथूलाल जी का भी आप अभिनंदन करें दुपट्टा उठाकर। प्रहलाद जी हमारे बालिका स्कूल के प्राचार्य हैं। हाँ, बालिका स्कूल के प्राचार्य जी हैं। कथा भी चल रही है नागदी बाजार में और वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का चतुर्थ दिन है। आज भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं आपके मम्मी पापा कथा सुने तो आप उनको वहां पर भेज सकते हैं। प्रधानाचार्य बंधु, आचार्य बंधु और बालिका बालिका, आज इस आदर्श विद्या मंदिर का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसे संतों की संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ऐसे कभी कोई जीवन में मौके आते हैं, उस अवसर का अपन कितना लाभ ले सकते हैं, ऐसा स्वामी जी ने आपको बताया है। और जो पुस्तक आपको गिफ्ट के रूप में दी गई है वो कोई सामान्य पुस्तक नहीं है। स्वामी विवेकानंद जब विदेश में गए थे तो वहां के मनुष्यों ने वहां के विभिन्न प्रकार के संस्थान दिखाए गए, तो उसमें एक वाचनालय का भी उनको अवलोकन कराया गया। उस वाचनालय में जब गीता, रामायण, भागवत वगैरह की जब बात आई थी, गीता नहीं होती तो आज नहीं होते। स्वामी जी का उद्बोधन भी नहीं है। स्वामी जी का जो प्रसाद दिया गया है वो स्वामी जी विवेकानंद जी ने इन शब्दों में व्यक्त किया था कि ये नींव है। नींव में कौन से पत्थर डाले जाते हैं ताकि जिसमें ज्यादा वजन होगा कम वजन
अनुभाव में डाले जाएंगे और कमुए सबसे ऊपर रहेंगे जो दिखेंगे। तो स्वामी जी का जो कहना है, जो किताब आपको दी गई है, वो किस प्रेरणा की है? नीम के पत्थर बनना है। कम से आपको नीम का पत्थर बनना है। और संत विटप सरिता की निधारणी परहित हेतु सबन के करणी। सब अपने अपने संत अपने अपने मठों में अपने अपने कार्य के सपने रह रहे हैं। और हमारा ये समाज को सही दिशा देने के लिए जो आज यहाँ हमारा सौभाग्य है, बूंदी का सौभाग्य है, यहाँ पधारे हैं, जिन्होंने महेश भाई साहब ने, गर्ग साहब ने बहुत ही बड़ा अनुग्रहित, बहुत अनुदानित है कि भाई साहब से गए साल भी बहुत बड़ा एक दान इस विद्यालय को के द्वारा जुड़े जाते हैं। और मैं अजमेरा जी का तो बहुत तहे दिल से, भाई साहब गर्ग जी का बहुत तहे दिल से कि इसी संतों को लाकर के हमारे बच्चों का मार्गदर्शन कराया, हमारे आचार्यों का मार्गदर्शन कराया। तो आपकी गीता के माध्यम से नींव मजबूत होगी तो आपका जीवन एक बहुत सुंदर ऐसा भवन बनेगा जो निश्चित रूप से बहुत लोगों को आश्रय देगा।